प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। हमारा आज का टॉपिक है कि जब भी हम गुरु घर जाते हैं, गुरु घर में सेवा करते हैं, जब सदगुरु के चरणों में हाजिरी लगाते हैं तो सदगुरु जी हम पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। वह अपनी कृपा करने से पहले हमें दो संकेतों में समझाते हैं कि तुम सभी पर कृपा होनी शुरू हो गई है। तो वह कौन से दो संकेत हैं जो हमें अपनी जिंदगी में मिलते हैं, जो हमें समझने चाहिए कि अब हमारी किस्मत चमकने वाली है, हमारे लेख, हमारे भाग्य बदलने वाले हैं। तो जब भी यह संकेत हमें मिलना शुरू हो जाए तो हमें आगे से क्या करना चाहिए और कौन सी गलती करने से हमें बचना चाहिए। तो जो हमारे वाहिगुरु अकाल पुरख जी की बेअंत यह कृपा है, यह बख्शिश हमारे पर बनी रहे। बहुत लोगों पर कृपा बननी शुरू हो जाती है, सतगुरु जी मेहर भरा हाथ हमारे सर पर रख देते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते, ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती, जो हमारे लाभकारी नहीं होती, उल्टा हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो हमने इन संकेतों को समझकर कौन सी गलती नहीं करनी, ताकि गुरु जी की बख्शिश हम पर इसी तरह से बनी रहे। जब भी हम पाठ करना आरंभ करते हैं, गुरु घर जाना आरंभ करते हैं, मतलब कि ऐसे किसी भी तरीके से एक भी कदम अपने सदगुरु की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमारे वाहिगुरु जी, हमारे सदगुरु जी हम पर कृपा करनी शुरू कर देते हैं। सदगुरु जी कहते हैं कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं लाख कदम, करोड़ कदम चलकर तुम्हारे पास खुद आऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हारी लाज रखूंगा। सदगुरु जी वाणी में बताते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। कि सतगुरु के घर की तरफ यदि हम एक कदम भी सच्चे दिल से, श्रद्धा से चलेंगे तो करोड़ों कदम सतगुरु जी हमें स्वयं लेने आएंगे। तो संगत जी, हमारा सिर्फ एक ही कदम गुरु की तरफ बढ़ाने की जरूरत होती है, बाकी सब मेहर करना मालिक के हाथ में है। तो संगत जी, यही दो संकेत हमें ध्यान में रखने हैं और सदगुरु श्री अकाल पुरख जी को याद करना कभी नहीं छोड़ना और हर रोज अरदास करनी है, ताकि सदगुरु जी हमारे पर रहम बनाए रखें, मेहर बनाए रखें। पर हम में से कई लोग यह सोच लेते हैं और कई बार उनसे सुनने को मिलता है कि हम गुरु घर जाते तो हैं, अगर हमें पानी का भरा हुआ घड़ा मिलता है तो शुभ संकेत होता है, अगर पैसे मिल जाएं तो और भी शुभ संकेत होता है, और कई तरह की ऐसी चीजें मिलती हैं तो शुभ संकेत माना जाता है और कहते हैं हम पर सतगुरु जी की कृपा हो गई है। पर साध संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि मेहर की निशानी, गुरु की मेहर की निशानी इन चीजों में नहीं मिलती। सतगुरु जी जब भी कृपा करते हैं, अपनी मेहर करते हैं, तो इन्हीं दो संकेतों से मेहर करते हैं, इन्हीं दो संकेतों के राह ही हमारे पर मेहर करते हैं। संगत जी, उन दो संकेतों पर बात करने से पहले हम एक साखी पर ध्यान देते हैं। तो आइए वह साखी सुनते हैं। कहते हैं कि ऐसे ही एक बार संत महापुरुष बैठे हुए थे, सेवा चल रही थी, देख रहे थे एक सेवादार सेवा करके गलती कर रहा है। तो महापुरुष ने अपने पास खड़े सेवादार को कहा कि वो सेवादार बार बार गलती कर रहा है, जा उसको दो थप्पड़ मार कर आ। महापुरुषों की बातों के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, कोई जरूरी सीखने वाली बात होती है। तो वह सेवादार महापुरुषों की बात सुनकर उनकी बात पर अमल करने चला गया और कहते हैं कि उसने उस सेवक के थप्पड़ मारने की बजाय खुद को ही थप्पड़ लगा दिए। संत महापुरुषों ने देख लिया और सेवादार को अपने पास बुलाया और कहा, तुझे तो मैंने इसकी गलती की सजा देने को कहा था, गलती यह कर रहा था, मैंने थप्पड़ इसे मारने को कहा था, पर तूने अपने आप को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, इसका क्या कारण है?
तो वह सेवादार कहने लगा, इसने एक गलती की, इसके 2 थप्पड़ पड़ने थे। मैंने तो ऐसी कई हजार गलतियां की हैं और करता ही रहता हूं, तो मेरी सजा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होगी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को सजा देने की कोशिश की, क्योंकि जब तक मैं खुद अंदर से साफ नहीं होऊंगा तो मैं किसी दूसरे को गलती पर सजा कैसे दे सकता हूं। महापुरुष बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, ओ भले इंसान, तुम्हारी की सेवा सफल हो गई है, बस जा अपनी सेवा पर लग जा और आनंद ले। संगत जी, ये साखी सुनाने का मतलब यह था कि जब भी गुरु की कृपा होती है, गुरु ने बख्शिश करनी होती है, तो हमें खुद में कमियां नजर आने लगती हैं। संगत जी, अगर महापुरुष की सिखाई बातें हमें समझ आ रही हैं और हम सभी में बदलाव आ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि सद्गुरु जी की कृपा हम पर हो रही है। और संगत जी, अगर हमें लगता है यह गलतियां तो दूसरा इंसान कर रहा है, हमको दूसरों की गलतियां ही नजर आ रही हैं, तो समझ लेना कि हम अभी भी सद्गुरु जी की कृपा से कोसों दूर हैं। क्योंकि गुरु की कृपा की सबसे बड़ी निशानी यह है कि इंसान अपनी गलतियों पर नजर मारता है। इंसान को अपनी गलतियां ही नजर आती हैं, केवल और केवल अपनी गलतियां। अपने आप को सुधारने का कार्य शुरू हो जाता है। गुरु चरणों में अरदास बेनती करता है कि मेरी गलतियों को बख्श दो, मुझे सीधे और सही रास्ते पर डालो। प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। और संगत जी, गुरु कृपा का दूसरा संकेत यह है कि जब भी हम पाठ करते हैं, गुरु घर जाकर अरदास करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, और उसके बाद हमारा मन बड़ा खुश खुश रहने लग जाता है और कभी भी किसी को गलत कहने का दिल ही नहीं करता। हर तरफ उस वाहिगुरु अकाल पुरख की कृपा नजर आती है। तो समझ लेना कि गुरु की कृपा का हमारे पर असर होने लग गया है। गुरु की कृपा हमारे पर होनी शुरू हो गई है। संगत जी, अगर यह संकेत आपको नजर आए और आप पर सद्गुरु जी की मेहर हो रही है, तो कभी भी अहंकार मत करना कि मेरी सेवा तो सफल हो गई है, मेरी सेवा सफल हो रही है, मेरा पाठ किया हुआ सफल हो रहा है। वह भी सतगुरु जी का शुक्राना ही करना कि वाहिगुरु जी, आपकी कृपा से मैंने यह सेवा करनी शुरू की थी और आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, और हमेशा किसी के प्रति गुस्सा, अहंकार ना आने देना, और इस शब्द का जाप करते ही रहना, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत न होए। उस सद्गुरु जी की मर्जी के बिना हम नाम नहीं जप सकते, ना ही मालिक की मर्जी के बिना हम कोई सेवा कर सकते हैं, ना कोई सिमरन कर सकते हैं, ना कोई भक्ति कर सकते हैं। महाराज जी बताते हैं, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत न होए। कि हे अकाल पुरख अंतर्यामी, सब गुण तेरे हैं और मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मैं कोई भी नहीं हूं, और बिन गुण कीते भगत न होए। तेरे दिए हुए बख्शिश किए हुए गुणों के बिना कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। तो संगत जी, आज से ही इन 2 संकेतों पर ध्यान दीजिए और अहंकार करने वाली गलती, गुस्सा करने वाली गलती कभी ना कीजिए। तो हम पर सद्गुरु जी की हमेशा ही कृपा बनी रहती है, सदा ही उसकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी।